हाँ जी, क्या हाल चाल महमूद साहब। आपको पता ही है, ये हमारा शिव पुराण के ऊपर दूसरा एक वीडियो आ रहा है, दूसरा एपिसोड मान लीजिए। अभी हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता भी चलूँ। जब ये पूरा पुराण पढ़ने का मेरा मन बना तो फिर मैंने सोचा ये सब चीज़ें मैं दिल्ली में, शहर में, वहाँ यहाँ वहाँ बैठ के नहीं कर सकता। इसके लिए फिर मैं आया हूँ अपने दोस्त के एक फार्म हाउस पे। उसने बहुत बढ़िया सा लुक दिया हुआ है, थोड़ा विलेज टाइप का। यहाँ आया हूँ, यहाँ पर एक दो दिन रुकूंगा अभी, क्योंकि एक दिन में तो मैं सारी वीडियो बना भी नहीं पाऊँगा और एक दिन में मैं ये पूरा शिव पुराण पाठ पढ़ भी नहीं पाऊँगा। तो मैं जैसे जैसे पढ़ता जाऊँगा वैसे वैसे वीडियोस बनाता जाऊँगा, आपको देता जाऊँगा, भेजता जाऊँगा। और ये कपड़े, क्योंकि भैया शिव पुराण पढ़ रहा हूँ तो मुझे ऐसा फील आ रहा है कि थोड़ा पाठ पूजा जैसा, तो मैंने ट्रेडिशनल कपड़े इसलिए डाले हैं ताकि ये पाठ पूजा वाला फील, ये सब चीज़ें आती रहे मुझे, ताकि मैं आपको आराम से विस्तार से उस भक्ति भाव से सब कुछ बताता चलूँ। तो मैं आपको बता रहा था कि भगवान शिव बहुत बड़े सन्यासी थे, साधु थे, और औगड़ बाबा भी कहते हैं उनको। तो उसके बावजूद भी उन्होंने शादी करी। क्यों करी? क्योंकि एक राक्षस को यह वरदान प्राप्त था कि वो शिव जी के पुत्र के हाथों ही मरेगा। लेकिन ये वरदान किसने दिया? ये तो भगवानों ने ही दिया ना, किसी ने ब्रह्मा जी ने दिया था एक्चुअली ये वरदान। मगर ब्रह्मा जी को पता था कि शिव जी तो शादी करेंगे नहीं कभी, तो ब्रह्मा जी ने ये वरदान दिया ही क्यों? नहीं देते। ये बात आती है ना दिमाग में कि वो तो भगवान है, उनको सब पता है। तो इसके बारे में इसमें विस्तार में दिया हुआ। उसका द्वितीय खंड जो है एक्चुअली इसी के ऊपर वर्णित है पूरा। तो मैं द्वितीय खंड का पहला अध्याय जो है वो ये कहता है कि जब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को ये आदेश दिया कि जाओ ब्रह्मा और सृष्टि का निर्माण करो, तो ब्रह्मा जी आगे बढ़े और उन्होंने सबसे पहले अपने 10 मानस पुत्र पैदा किए, जिनके नाम उन्होंने रखा था मारीच, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, नारद और दक्ष। और उन अपने पुत्रों को, 10 पुत्रों को उन्होंने आज्ञा दी कि जाओ और इस सृष्टि का निर्माण करो। उसी टाइम पर ब्रह्मा जी ने एक पुत्री को भी जन्म दिया। जब उन्होंने उस पुत्री को जन्म दिया और उनके सारे पुत्र बैठे थे और वो ब्रह्मा जी भी बैठे हुए थे, उन्होंने पुत्री को देखा, वो बहुत सुंदर थी, कामोवेश बहुत सुंदर थी वो। उसको देखा, उसको निहार रहे थे। अभी इतने में एक बहुत ही सुंदर सा लड़का उनके पास आके खड़ा हो गया, ब्रह्मा जी के पास। ये इसके दूसरे अध्याय में है। खड़ा हो गया और उनसे कहता है कि हे पिताश्री, मैं भी आपका पुत्र हूँ, आप मेरा नाम रखें और मुझे बताएं कि मैं क्या काम करूं। आप जैसा आदेश करोगे मैं वैसा करूंगा। ब्रह्मा जी पहले उसका रूप देखने लगे, वो बहुत ही मोहक था, और उसका जब रूप देखा तो उनको बड़ा खुशी हुई कि यार मेरा पुत्र इतना सुंदर भी है। उन्होंने उसका नाम रखा मनमथ, और उसको मनस्यज, मदन आदि कई नाम होंगे, ये भी उसको वरदान दिया। उसको 5 वाण दिए और उनको कहा कि तुम ये अपने 5 वाण अपने पास रखो और अपने सौंदर्य द्वारा सबको वशीभूत करोगे और संपूर्ण सृष्टि का हृदय तेरे अधीन रहेगा। तो बाकी जो ब्रह्मा जी के 10 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े शायद दक्ष प्रजापति थे, उन्होंने भी कहा कि ये कामदेव के प्रयोजन के लिए सबसे बढ़िया व्यक्ति हैं, क्योंकि ये बहुत सौंदर्यवान हैं, सुंदर हैं। तो ब्रह्मा जी ने उनको ये वरदान दे दिया। इतने में जो ब्रह्मा जी की पुत्री थी, जिनका नाम संध्या था, वो वहीं पर खड़ी हुई थी। उनसे कोई वार्तालाप करते, कोई बातचीत कर पाते। इससे पहले कामदेव, क्योंकि ये सुंदर थे और चंचल भी थे, उनके मन में अचानक विचार आया कि ये पिताजी ने मुझे वरदान तो दिया है, पता नहीं ये काम कैसे करेगा, करेगा तो कितना करेगा। उन्होंने अपना एक तीर सीधा करके इन लोगों की तरफ ही छोड़ दिया, जो ब्रह्मा जी और उसके बाकी बचे हुए सारे भाइयों की तरफ उसने अपना असर डालना शुरू कर दिया। जब ये असर डाला तो ब्रह्मा जी और बाकी के सारे पुत्र कामवेश होकर उस कन्या, जिसका नाम संध्या था, के साथ
बुरा कृत्य करने के विचार से उसकी तरफ बढ़ने लगे, क्योंकि वो तो कामदेव के वशीभूत हो चुके थे। जब ये सब चल रहा था तो उस समय धर्मराज के पुत्र जो थे सत्य, उनको ये सब देख के बहुत चिंता हुई। वो बेचारे परेशान हो गए कि ये सब क्या हो रहा है, ये तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा कि अगर एक पिता या एक भाई अपनी बहन के साथ कुछ गलत कृत्य कर देगा तो ये तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। तो वो डर गए। डर के वो सीधे शिव जी के पास पहुँचे कि शिव जी के पास जाके उन्होंने बताया कि भगवान ऐसे ऐसे कुछ हो रहा है, इसको रोकिए। अचानक शिव जी ने जब ये सुना तो शिव जी वहाँ पर पहुँचे और पहुँच के उन्होंने एकदम से ब्रह्मा जी को रोका। ब्रह्मा जी को बोला कि मैंने धरती, आकाश, पाताल, इन सब जगहों पर बड़े बड़े अधर्मी, बड़े बड़े निर्लज लोग भी देखे हैं, लेकिन तुमसे बड़ा निर्लज कोई नहीं होगा जो अपनी पुत्री पे ही गलत निगाह रख रहा है और अपने जो पुत्र हैं उनके साथ ऐसा कुकृत्य करने की सोच रहा है, उनको साथ लेकर। तो ये सब जब उन्होंने डांट लगाई, बहुत भयंकर तरीके से डांटा। मैं इतनी शुद्ध हिंदी में बोल नहीं सकता तो थोड़ा अपनी वाली हिंदी मिला लेता हूँ। जब उन्होंने उनकी डांट लगाई खूब ज़बरदस्त, तो ब्रह्मा जी डर गए। ब्रह्मा जी ने तुरंत अपनी सारी इंद्रियों को काबू किया। काबू करने के बाद में उन्होंने माफ़ी मांगी, क्षमा याचना करी शिव जी से। तो शिव जी जो थे वो उनको ये धमकी देकर कि भाई इसके बाद दोबारा ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, वहाँ से वापस अंतर ध्यान हो गए। वो तो योगी थे, उनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता था, लेकिन धर्म के रास्ते पे चलते थे और धर्म पे चलाना चाहते थे। तो शिव जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। जब अंतर ध्यान हो गए उसके बाद में ना जो ब्रह्मा जी थे उनको जो पसीना आया था, उस पसीने से वो पसीना धरती पे गिरा, ऐसा लिखा है इसमें, और उससे 64 योगिनें उत्पन्न हुई जो कि भक्ति भाव में लगी रहने लगीं। इसके बाद उन्होंने जैसे ही कामदेव को देखा, कामदेव को देखते उनको गुस्सा चढ़ी, और जब भयंकर गुस्सा चढ़ी तो उन्होंने कामदेव को श्राप दे डाला कि तुमने जैसे मेरी बेइज्जती कराई है, मेरी निर्लज करके मुझे को बेइज्जती करवाई है, इसकी सज़ा तुझे मिलेगी। और सज़ा ये मिलेगी कि तुम शिव जी की ही नेत्राग्नि से जलाए जाओगे और तुम्हारे को जलता हुआ देख के ही मुझे खुशी मिलेगी। ऐसा श्राप दे दिया। गुस्से में उन्होंने श्राप तो दे दिया, मगर कामदेव थे तो उनके पुत्र ही। श्राप देने के बाद में जब कामदेव ने उनसे क्षमा याचना करी कि हे पिता, मुझे नहीं पता था कि आपकी दी हुई शक्ति आप पे ही असर कर जाएगी, मुझे तो लगा कि आपने शिव जी की तरह ही अपने 10 इंद्रियों को अपने काबू में कर रखा होगा, मुझे नहीं पता था आपकी दी शक्ति और आप पे असर करेगी। तो मैंने एक बार चेक करने की कोशिश करी, प्रैक्टिकल करके देख लेता हूँ भाई करेगी नहीं करेगी। अब वो आप पे भी असर कर गई, इसमें मेरी क्या गलती है। उन्होंने और भी बड़ी क्षमा याचना करी। जब उन्होंने बहुत सारी क्षमा याचना करी तो ब्रह्मा जी को भी लगा कि हाँ ये बात भी ठीक है, मेरी ही शक्ति मुझ पर असर करेगी तो इसका तो कोई दोष है नहीं। तो उन्होंने इस श्राप को टाल तो सकते नहीं, तो उन्होंने कहा कि भैया तुम स्वाहा तो हो जाओगे, भस्म हो जाओगे, लेकिन उसके बाद में यदि शिव जी अपनी शादी करके अपना घर बसाएंगे तो तुमको ये पुनर् शरीर प्राप्त हो जाएगा, तुम वापस कामदेव के रूप में ही आ जाओगे और वापस अपने कार्य में लग जाओगे। और वैसे भी अगर कामदेव की इस धरती पर से समाप्ति हो जाती तो सृष्टि को आगे बढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता, ये भी बात है। तो जब ये कहानी चली तो उसके बाद में अब ये आवश्यक हो गया कि शिव जी जो हैं उनको शादी करना पड़ेगा, अगर वो नहीं करेंगे तो कामदेव को शरीर वापस नहीं मिलेगा। ब्रह्मा जी को ये पता था कि शिव जी ने अपनी 10 इंद्रियां काबू में कर रखी हैं, तो शिव जी को तो मना नहीं सकते थे कि प्रभु उठो और शादी कर लो, क्योंकि उनको अपनी जान का भी खतरा था। तो हमारे ग्रंथों के हर कथा के अनुरूप वो विष्णु जी की शरण में पहुंच गए। विष्णु जी ने फिर उनको बहुत बिठाल के समझाया कि ब्रह्मा जी आप इतने वेद पढ़े हुए व्यक्ति हैं, आप इस तरीके के काम ना करो। शिव जी को इस चीज़ के लिए मनाना और समझाना बहुत मुश्किल काम है, और ऐसी कोई लड़की जो शिव जी के तेज को सह सके वो भी नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कहा फिर कैसे करा जाए प्रभु बताओ। तो उन्होंने कहा आप ऐसा करो, आप जाओ और अपने पुत्र दक्ष को ले जाओ। दक्ष की जो
पत्नी हैं उनको भी साथ में लेके जाओ और आप सब आदि शक्ति जो है माता शक्ति उनकी तपस्या करो, क्योंकि शिव जी के तेज को वही सह सकती हैं। उनको प्रसन्न करो, उनसे वर प्राप्त करो और उसके बाद में कोशिश करो कि शिव जी की तपस्या भंग करके उनको कैसे भी शादी के लिए मनाया जा सके। और इसके लिए फिर एक कथा भी रचनी पड़ेगी। उस कथा रचने के लिए उन्होंने एक राक्षस था, जिसको राक्षस का नाम आगे आएगा, मैं आपको बताऊंगा अभी। राक्षस को ये वरदान दिलवाया कि भैया आप शिव जी के पुत्र के हाथों ही मारे जाओगे। और उसके बाद में ब्रह्मा जी खुद आदिशक्ति की तपस्या करने लगे और दक्ष प्रजापति भी आदिशक्ति की तपस्या करने लगे। जब आदिशक्ति प्रसन्न हुई, उत्पन्न हुई, तो उन्होंने ब्रह्मा जी को पूछा कि मांगो, क्या मांगते हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे आदिशक्ति, आप मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री के रूप में उत्पन्न हो और शिव जी से विवाह करें। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसी चीज़ें मुझसे ना मांगें कि जो मैं देने में असमर्थ हूँ। लेकिन जब ब्रह्मा जी अपने हट पे अड़े रहे तो आदिशक्ति को उनको वरदान देना पड़ा। फिर दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने कहा कि अब तुम जाओ और अपने घर में एक पुत्री पैदा करो जो कि माता आदिशक्ति के रूप में होंगी, और उसके बाद में हम शिव जी के साथ उनका विवाह करवाने का प्रयोजन चलाएंगे आगे। तो इस वजह से ये था मुख्य कारण। बाकी तो आपको पता ही होगा, कथा बहुत सारे सीरियल्स वगैरह भी आए हैं, देवों के देव महादेव वगैरह, उसमें भी दिखाया था कि कामदेव गए थे, उन्होंने शिव जी की तपस्या को भंग किया था। माता सती ने बहुत सारी तपस्या करी थी। कामदेव जी गए थे, उन्होंने जाके तपस्या को भंग किया था और उसी गुस्से में जब शिव जी ने आँख खोली थी तो कामदेव जल गए थे, जो कि ब्रह्मा जी का श्राप पूरा हुआ। तो ये सब कुछ होना कि शिव जी की शादी करने के पीछे जो मेन कारण था वो थे कामदेव, और वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने पुत्र में आकर उनको ये श्राप देने के बाद में वरदान भी दिया था। तो ये था इसका बेसिक कारण। क्योंकि जनरली हम लोग कहते ज़रूर हैं कि वो तो भगवान थे, नहीं करते ऐसा तो क्या हो जाता, नहीं देते वरदान। क्यों देना पड़ा ये किसी को नहीं पता है, तो इसलिए देना पड़ा। ये शिव पुराण में द्वितीय खंड के पहले से लेके और 7वें 8वें अध्याय तक यही कथा चली है। आप लोग चाहें तो आराम से पढ़िए, पढ़ सकते हैं। आगे का मैं और पढ़ता जाऊंगा, जैसे जैसे पढ़ता जाऊंगा आपको इसके बारे में जो जो मुझे ऐसा लगेगा कि आप लोगों को भी नहीं पता होगा, जो इसमें कुछ नया है, अलग है, जो हमको दिखाया और बताया कुछ अलग गया है, उस पर मैं वीडियो बनाता जाऊंगा, आपको बताता जाऊंगा, दिखाता जाऊंगा। तब तक के लिए बाय, जय महाकाल।